we've looked at urban. Can we look at the semi-urban and semi-urban seats as well, and the AAP dominant seats? Yes. 6 AAP. So this is a semi-urban cluster where 8 for the BJP, 6 for the Aam Aadmi Party. The other cluster, I think we should also focus on the rural cluster, because here the gap is huge. It's 10 for the BJP and just 1 for the Aam Aadmi Party. So not just urban but rural also BJP has made massive gains. One other important cluster, Navika, is the scheduled caste cluster. Now in the 12 SC reserve seats in 2020, the AAP swept all of them. And you have at least 17 seats in Delhi where the scheduled castes have a strong presence. Right now, the BJP is leading in 7 and the Aam Aadmi Party 6. 11 and the Aam Aadmi Party 6. Virendra Sachdeva, let's see if the BJP is already calling elections. मुझे इधर जाना, इधर कर लो. Well, Virendra Sachdeva, well, extremely subdued there, not quite dancing just yet, typically BJP style, but SC, okay, listen. साथ लगाइए भाई साहब. रोल करा रहे हैं सर, जो अली ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो आप जिस पोल बता रहे थे वही लगता है कि देखिए अभी जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप हैं, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे. मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है. जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है. और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है, होगी, जो मुझे ऐसा लगता है. निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे. सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं. केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, मुख्यमंत्री भी पीछे हैं. हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है. हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज की ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे. लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे. वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे. दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है. इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया. सीएम फेस कौन होगा? देखिए हमारे लिए ये विषय गौण है. हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको. इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी. Well, the infighting, if we were waiting to see, that has begun in the India Alliance, and Omar Abdullah has just tweeted, very cryptic tweet, और लड़ो आपस में, is what Omar Abdullah has tweeted. Can we take the tweet on air? And Tehseen Poonawala, और लड़ो आपस में, ये तो होना ही था, is what Omar Abdullah is telling you. No. Does Omar Saab or Arvind ji believe that the Congress should be an NGO? वो एनजीओ चला रहा है. बांग्लादेश देखो क्या हालत हुई है. It is the Congress's धर्म to make Bangladesh is an NGO. It's being run by an NGO. Okay. And when NGOs get into politics, see what happens. It is the Congress's dharma to become a strong political party. Did the Aam Aadmi Party think, and this Omar Saab give where 5 seats the Congress lost? So please, ज्ञान दूसरों को देना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उमर साहब की, बट जब खुद पर आती है ना तब अलग होता है. तब इतना ही नहीं लड़ना. But they lost. They lost a few seats. They lost a few seats in Jammu and Kashmir, but they gave it to the Congress party. एक मिनट, इतना ही जम्मू वाज अ टफ फाइट, जस्ट वो बीजेपी टफ, इतना ही उदारता थी तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में दे देते सीट्स. वहां कहते आप लड़ो, वहां पे नहीं दिया ना, खुद का खुद. वहां कांग्रेस को तो दिया, आपस में तो नहीं लड़े. सबा मैं देखो, यहाँ पे इंडिया अलायंस की पार्टी पावर में थी, वहां तो कांग्रेस थी ही नहीं. गुजरात में थी नहीं, ना तो गुंजाइश थी. 2017 they put up a fight. Congress says, but AAP went in the last election. Congress offices in Gujarat were almost shut down when AAP was contesting there. Those who went there, and so in this case, it will be remembered that the Aam Aadmi Party was in power. And still the Congress chose. The Congress can repeat this model with Mamata Banerjee, where there's another election. Okay. I mean, all right. Sure. You know, this is like heads. There is a difference. Heads I win, tails you lose, because you want political parties to move away from opportunism, to move away from following or banding or bonding with the corrupt, and
At the same time, you don't want Congress to rise up from there. So here, if Congress genuinely feels that Delhi is going down the dogs, it is a mere reflection of what it was in the glory days Well, of for Shiva. the first It should time, not be let allowed me to- announce 50 mark has been touched by the BJP, 50 seats by the BJP, 19 for the Aam Aadmi Party, and well, what a stupendous comeback by the BJP, and that stupendous performance is visible Yes. in two clusters, Swati. Yes, complete dominance in Southeast Delhi and West Delhi. The only two sectors where the BJP seems a bit behind the Aam Aadmi Party, Central Delhi and Shadra. But take a look at the circumference of the orange dot. It's only increasing in South Delhi, in Southwest. Complete dominance, although in Southeast Delhi and West Delhi for the Bharatiya So Janata Party. Southeast Delhi and West Delhi, Aam Aadmi Party has been thrown out. There is only the BJP there. In all other constituency, the saffron size is beginning to increase, and shrinking of the Aam Aadmi Party visible.